के साथ हम अपने अगले राउंड में जा रहे हैं, जिसमें अगले 2 वक्त आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी जो ऑडियंस में यहां पर बैठा हुआ है वो किसी की बात से कन्विंस हुआ है, अपने गमछे का रंग बदलना चाहता है, तो आपके लिए अभी वक्त है। आइए, किधर जाना है आपको? ठीक है, तो आप नीले वाले गमछे को पहन लीजिए और सफेद को आराम से। ये तो समझ नहीं आ रहा है। इधर भी जा रहे हैं, लाल गमछा लेके भी 3 लोग जा रहे हैं। चलो हाथ उठाइए जल्दी से कि जितने लोग बदल के आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी मामला बराबर बराबर का है पहले 2 वक्ताओं में। तो पहले राउंड में तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और अब अगले 2 स्पीकर्स जो हैं उनको हम बुलाना चाहेंगे। आइए, आप इधर आ जाइए, वारिस पठान साहब और सत्य प्रकाश मिश्रा जी। आपका 2 मिनट शुरू होता है अब। ये बहुत बड़ा पेंच है कि आज तक ने डिबेट शुरू किया है और दुनिया में भी डिबेट है कि क्या आतंक का कोई धर्म है। हो सकता है आतंक का कोई धर्म नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई आतंकवादी नहीं जिसने धर्म का चादर नहीं ओढ़ा हो। वो उससे पहले कभी नहीं मिला। जब WTC सेंटर उड़ाया गया था, 9/11 हुआ था, ग्लासगो में जब बम ब्लास्ट हुआ, वो सारे आतंकवादी एक ही झंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और उनका नारा था जिहाद। मुझे नहीं मालूम ये किस धर्म से निकलता है, क्योंकि मेरे धर्म की तो परिभाषा है यतो धर्मस् ततो जयः। महाभारत में 13 बार इसका विवरण है। भगवान कृष्ण ने इसका संदेश दिया कि धर्म तो रक्षा करता है, धर्म कभी किसी को मारता नहीं। लेकिन ये कौन से लोग हैं जो किसी धर्म की चादर ओढ़ करके उन लोगों को मारा जो पहलगाम में थे। पहलगाम में पूछा तुम्हारा धर्म क्या है और मारा। तो मेरे मन में शंका उठती है, क्यों न मैं मान लूं आज कि दुनिया जब इस त्रासदी को झेल रही है तो कोई ऐसे लोग हैं जो धर्म की चादर ओढ़ करके आतंक को फैला रहे। मैं पूरे दुनिया के किसी धर्म को आतंक का धर्म नहीं कह सकता, लेकिन यह भी नहीं कह सकता कि जो आतंकी बंदूक लिए घूम रहे हैं, बम लिए घूम रहे हैं और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, वो किसी धर्म की चादर ओढ़कर नहीं कर रहे। मुंबई में 11 आतंकवादी आए, अंधाधुंध लोगों को मारा। कौन थे वो लोग? वो 11 लोग किस धर्म से थे? कैसा ब्रेन वॉश किया जा रहा है? वो अलकायदा का मुखिया कौन था? वो तालिबान का मुखिया कौन था जिसने तमाम धार्मिक लोगों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और उसको अलमोमीन कहा गया? तो ये समझना पड़ेगा आज 21वीं सदी के भारत को कि क्या आतंक का धर्म है या धर्म ने या आतंक ने धर्म की नई चादर ओढ़ी है। मैं कोल्ड वॉर के बाद एक पॉइंट आया था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, आप लोग पढ़िएगा। एक हंटिंगटन बहुत बड़े थ्योरिस्ट थे सोशल साइंस के, उन्होंने कहा कि आने वाला विश्व आपस में संस्कृति, धर्म और जाति और तरह तरह की मान्यताओं के नाम पे टकराएगा। भारत को उससे विमुख रखना है। मैं धन्यवाद देता हूं भारत के उन तमाम लोगों का जिसने पहलगाम के बाद एक स्वर में कहा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। तो भारत इससे अलग है। भारत का कोई परचम लहरा के आतंक नहीं फैला रहा, ये मैं मानता हूं। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा। और अब आपकी बारी है वारिस पठान साहब। वारिस पठान जी, AIMIM के प्रवक्ता, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, आतंकवाद है। कोई धर्म नहीं सिखाता कि किसी निहत्थे बेगुनाह बेकसूर को जाकर उसके बीवी बच्चों के सामने आप गोली मार दो, भून के रख दो। ये दरिंदे होते हैं, इनको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली इनकी नस्लें तबाह हो जाए, इनकी नस्लों को सबक मिले। अब पहलगाम की मैं बात कर रहा हूँ। पहलगाम के अंदर क्या हुआ? आतंकवादी की मंशा समझना बहुत जरूरी है इस वक्त के ऊपर। आतंकवादी के मंसूबे क्या थे? उन्होंने जाकर वहां पर पूछा तेरा धर्म क्या है, तेरा नाम क्या है, किन की पैंट उतार कर देखा, उसके बाद में उनको गोली मार दिया। तो उनका मकसद मंसूबा एक ही था कि वो किसी भी तरह चाहते थे कि हमारे भारत देश के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा हो। और वो उस चीज के अंदर कुछ हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी भाषा बोल रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, वहां के एक मंत्री जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम भी जाएंगे मुसलमानों की दुकानों के ऊपर और पूछेंगे अगर हनुमान चालीसा नहीं आता तेरे को, हम उसको मारेंगे। कलकत्ता के अंदर एक लेडी डॉक्टर ने एक मुसलमान महिला जो प्रेग्नेंट थी उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। कि आज ही समझ लीजिए, जो लेफ्टिनेंट नरवाल थे उनकी बीवी ने आकर सबके सामने कहा कि आप इसको मुसलमानों के खिलाफ, आप इसको कश्मीरियों के खिलाफ मुद्दा मत बनाइए। हमको जो आतंकवादी थे उनका खात्मा करना है। हम तो चाहते हैं कि आतंकवाद, उनके आका, उनके सरगना जहां कहीं भी छुपे हो, पाकिस्तान में हो, चलिए जाकर हम उनका खात्मा करते हैं। और याद रखिए, हम तो एक वो इंसान लोग हैं जिन्होंने आजादी की जंग आजादी से लेकर अब तक शहीद हुए, अपनी जाने गंवाई। आज मैं आपके माध्यम से लोगों को कहता हूं, अगर सरहद के ऊपर जरूरत पड़ गई, अगर इन नस्तनाबूद करना है आतंकवादियों को, तो ये वारिस पठान हमारी सेनाओं के साथ खड़ा हुआ मिलेगा, आपको कांधे से कांधा मिलाएगा और आतंकवाद को, आतंकवाद के सरगना को पाकिस्तान
पाकिस्तान को खत्म करने के लिए पहली पहल हम करेंगे, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, हम बोल रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर भी अमन शांति बनी रहे। हम नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाए यहाँ पर भी हमारे देश के अंदर। देखिए, जब मीटिंग हुई थी वहां पर, ऑल पार्टी मीटिंग, वहां भी कहा गया था कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। अगर मिस्टेक हुई है, अगर लोग डेमोक्रेसी के अंदर सरकार को घेरते हैं तो क्यों उनके ऊपर एफआईआर होता है? 3 महिलाओं के ऊपर आपने एफआईआर कर दिए, बताइए क्या डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है? हम चाहते हैं कि सबको समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। जजेस की तरफ से कोई भी सवाल हो, आप तीनों में से इनसे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। मुबारक हो, आपने बहुत उम्दा बात फरमाई। मैं एक वाक्य कह रहा हूं, आप इससे कितने % सहमत हूं? अब यह तो चरमपंथी रहेगा या मैं रहूंगा, अब दोनों नहीं रहेंगे। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? मैं चाहता हूं कि मेरा देश का संविधान रहे, देश में सुकून शांति पीस बनी रहे और मेरे देश में मोहब्बत का वातावरण बना रहे। हमको नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है साहब। विक्रम साहब, मैं आपकी हमेशा इज्जत करता हूं, लेकिन ये मौका वो नहीं है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। ये मौका है कि 140 जनता जब एक साथ आके खड़ी हो चुकी है आतंकवाद का सफाया करने के लिए, तो हमको सरकार का साथ देना चाहिए। हमारे पार्टी सदस्य ने भी कहा कि हम तो खड़े सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। यही सवाल मैं आपसे करता हूं सत्य प्रकाश जी। अब या तो हम रहेंगे, चरमपंथी रहेगा, दोनों रहेंगे। बातों को बिना घुमाए सीधे मुद्दे पे आके जवाब दें। मैं सीधा कहूंगा कि भगवान कृष्ण ने गीता के 11वें अध्याय में 33वें श्लोक में कहा, तस्मात् मुष्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन भुक्ष राज्यम समृद्धम मैं वैति निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जाओ, युद्ध करो और अपनी जनता का रक्षा करो, अपने राज्य को समृद्ध करो। ये हमारे धर्म का विवेचना है। भारत में बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत, उसकी दुकान, उसके इंसानों की जब तक रक्षा करने के लिए देश खड़ा नहीं होता, तब तक ये मोहब्बत चलेगी नहीं। वो नफरत फैला रहे हैं और आप उसमें बीच, आप ये वारिस साहब क्यों नहीं स्वीकार करते कि पाकिस्तान की चरमपंथी ताकत, ओसामा बिन लादेन की चरमपंथी ताकत, जिसने हमारे रूपीन कत्याल को IC 814 में मारा, वहां भी मारा था। ये आतंकवाद भारत कब तक झेलेगा? आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि आतंकवाद ने धर्म का चादर ओढ़ा है? मैं मानता हूं कि पूरा धर्म आतंकवाद नहीं है। मैं मानता हूं कि दुनिया की सारी सभ्यता को आतंकवाद के डेफिनेशन में नहीं लाया जा सकता। अमेरिका ने भी 9/11 के बाद यही कहा। लेकिन इतना तो स्वीकार करिए, धर्म के नाम पर मारे गए लोग, इतना स्वीकार करिए वो किसी धर्म का झंडा उठा करके AK-47 लेकर घूम रहे थे और हमारे लोगों को मारा। पूरा देश मरमाहत है। मैं आपकी मोहब्बत का सम्मान करता हूं, इस देश में मोहब्बत कायम रहेगा, लेकिन उसमें नफरतों के बीच फैलाने वाले लोगों को कुचलने की जब तक आपकी मंशा पूरी दिल से नहीं होगी, ये मोहब्बत बहुत दिन तक नहीं चल सकती। इस डिबेट में ये जो धुआंधार डिबेट है, इस बार मुझे लगा कि धुआं कम है और धार बहुत ज्यादा है। मैं बहुत खुश था, पर अब जो है धुआं भी उठने लगा है। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं चूंकि मोशन ये है कि क्या आतंक का कोई धर्म होता है, उसमें शहजाद बहुत स्पेसिफिक थे। उन्होंने इस्लाम नहीं कहा, इस्लामिक जिहाद कहा। और मिश्रा जी ने भी धर्म की चादर ओढ़कर जो आतंकी थे, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो धर्म, ऑब्वियसली धर्म का नाम, धर्म के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। तो जब आप लोग डिफेंड करें तो फिर आप इस्लाम को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि दुनिया को सबसे बड़ा खतरा किसी एक मजहब से नहीं है, बल्कि जो एक्सट्रीमिज्म है उससे खतरा है। एक्सट्रीमिस्ट चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, वो खतरा है। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान हैं, ये दूसरों से ज्यादा खुद मुसलमानों के लिए खतरा है। अल-कायदा ने मुसलमान ज्यादा मारे हैं। जो ये ISS थी, इसने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने इनसे लड़ा है, मुसलमानों ने इन्हें शिकस्त दी है, इन्हें हराया है। तो ये कहना कि किसी एक धर्म होगा किसी, और जो ये आपने कहा कि ये जो पाकिस्तान से आए मुसलमान, पाकिस्तान से मुसलमान नहीं आए, ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे, मुसलमान नहीं थे। क्योंकि जब इधर से लड़ने वाले थे, कारगिल जो हुआ, कारगिल में 580 मरने वालों में 52 मुसलमान थे। सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने एक मुसलमान को ही यह जवाब देने के लिए आज अवसर दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। साहब, मैंने तो यह कहा था पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद, आप कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं मानता हूं, पर हिंदू लिंचर बन जाता है। सुन लीजिए, हिंदू लिंचर बन जाता है, हिंदू टेरर हो जाता है, भगवा आतंक हो जाता है। तब आपने क्यों नहीं कहा कि एक्सट्रीमिस्ट दोनों जगह होते हैं? तब आपने क्यों नहीं कहा कि मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को भी बोलिए? और मैं सर 10 सेकंड और शायद 10 सेकंड, मैंने कहा कि
मैं भी मानता हूं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, तो क्यों कमबख्त याकूब मेमन के जनाजे पर लोग जाते हैं परंतु अब्दुल कलाम के जनाजे पर गायब हो जाते हैं? मैंने इसका सवाल भी पूछा आपसे। मैं इनका जवाब दूंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट। 1991 में जब कश्मीर में आतंकवाद था तो शाहिद सिद्दीकी वहां पे गया था और मेरे सिर पे इनाम रखा था JKLF ने, हिजबुल मुजाहिदीन ने, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडितों के साथ वहां पे खड़ा हुआ था। उस वक्त भी जाके जब इन लोगों का पता नहीं था मैं खड़ा हुआ था, मेरा अखबार बैन कर दिया गया था कश्मीर में। मैंने उस वक्त उन्हें मिलिटेंट कहने से इनकार किया था, मैंने कहा था ये आतंकवादी है। मैं सारे जजेस और वक्ताओं से कह रही हूँ ये डिबेट का पैटर्न अलग है, आपस में ना भिड़े। जजेस यहाँ पर आए हैं बोलने वाले पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ वक्ताओं से भी कह रही हूँ आप जजेस को सीधा टारगेट मत कीजिए। मुझे पता है ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबकी अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, बट प्लीज एक कायदे में रहें। सत्यप्रकाश जी सिर्फ 2 लाइन का, क्योंकि मुझे अगले 2 वक्ताओं को बुलाना है। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में वो कश्मीर गए थे, कश्मीर के तमाम हिंदू लोगों को आखिर कश्मीर क्यों छोड़ना पड़ा और उनके छोड़ने के बाद 500 मंदिर वहां क्यों ढहा दे गए, चरारे शरीफ दरगाह को क्यों हाईजेक किया गया। ये बात समझनी पड़ेगी कि आतंक ने धर्म का चादर ओढ़ा हुआ है, लेकिन मैं धर्म को आतंकी नहीं कहता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, तालियों के साथ दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ने जबरदस्त तरीके से अपनी इधर से चले जाए सर। हाँ, थैंक यू सो मच। अब बारी है मनोज काका जी और सुबूही खान की, तो तालियों के साथ दोनों का स्वागत कीजिए। और सुबूही खान, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। जय हिंद, वंदे मातरम। लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ राष्ट्र कल्याण के इस मंच से मैं सुबूही खान, एक भारतीय सनातनी मुसलमान, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करती हूँ। अंजना जी, अब से तकरीबन 8-10 साल पहले डिबेट्स पे आने की शुरुआत मेरी इसी चैनल से और आपके ही एक शो से हुई थी। एक बहुत ही संजीदा मंच है और हमारे सामने अधिकतर या मुझे लगता है कि सभी युवा बैठे हैं, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक शब्द बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं जो बोलूँगी वो भारत के जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनकी पर्सनालिटीज़, उनके चरित्र का निर्माण होने वाला है। तो आतंकवाद का धर्म होता है कि नहीं, इस पर बोलने से पहले मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। कुछ नाम बोलूँगी, बच्चे समझदार हैं, गूगल भी कर सकते हैं। आइसिस, बोको हरम, तालिबान, अल शबाब, हमस, मुस्लिम ब्रदरहुड, हिजबुल्ला, अल कायदा, लश्कर तौयबा, उनके शैडो ग्रुप TRF, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, इन सभी संगठनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन सभी संगठनों का ऑब्जेक्टिव है एक इस्लामिक कैलिफेट, एक इस्लामिक स्टेट स्थापित करना, हिंदुओं को, यहूदियों को, ईसाइयों को ख़त्म कर देना और पूरे विश्व में कन्वर्जन्स करके सबको अपनी तरह मुसलमान बना देना। तो अगर ये आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो फिर क्या होता है, ये मेरी समझ से परे है। दूसरा सवाल, अभी एक बच्चे ने यहाँ पर आकर हमारे शहीद भाई सैयद आदिल शाह का जिक्र किया था, जिन्होंने पहलगाम के आतंकवादी हमले में लोगों की जान बचाई थी। मेरा ये सवाल है कि अगर मारने वाले का धर्म नहीं होता है तो बचाने वाले का धर्म कैसे हो जाता है? इतनी हिपोक्रेसी हम लोग कहाँ से लाते हैं? भारतवासियों को शिकायत सिर्फ दोहरे चरित्र से है, भारतवासियों को शिकायत सिर्फ मौन समर्थन से है। सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। आतंकवाद का धर्म होता है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है, ये सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुबूही खान। और अब बारी है आपकी मनोज काका जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, मेरा नहीं बल्कि पूरे मुल्क का और हमारे भारत का ये मानना है कि दुनिया में जो भी हमारे महापुरुष रहे उन सब ने ये कहा है कि दुनिया में धर्म वही है जो मानवता और बंधुत्व सिखाए, और हमारा भी यही मानना है। हमारे तो लोगों ने कहा है कि न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के लिए लगा, मगर पहुंचो हुए ने ये कहा कि भगवान सबका है। तो हमारे यहाँ और पूरी दुनिया में हमारी जो मानवता, हमारे सबसे बड़े आराध्य लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के सबसे बड़े आराध्य रस खान थे, और उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। कोई व्यक्ति और कोई ये नहीं कह सकता, प्रबुद्ध व्यक्ति, कि धर्म
किसी तरह का आतंक का चादर ओढ़ सकता है। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हमारे जो पहलगाम में हुआ जो वो भयावह दुखद है, वो भयावह दुखद है, लेकिन उस दुख के समय में हमारे देश की सरकार और हमारे सरकार में शरीक लोग उस बहन के साथ खड़ा होने के बजाय उस पर कार्टून बना रहे थे जिसके पति के सर में गोली मार दी गई। तो इस तरह के लोग हैं जो धर्म के आधार पर तमाम तरह के अपने राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक अपना उत्थान करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जो परंपरा रही है वो यह रही है कि यम निजः परोवेति गणना च लघुचेत साम उदार चरुतानांतु वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हम सभी धर्मों को समता के भाव से देखते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हम और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में भरोसा करते हैं। और हमें आदिल हुसैन भी, हमारा एक घुड़सवार भी शहीद हुआ और वहां तमाम कश्मीरियों ने अपने तमाम कारोबार खोल दिए, फ्री कर दिए हमारे लोगों के लिए। उनका कौन मजहब था? जो पर्यटक गए थे उनका कौन मजहब था? लेकिन हमारे मजहब के ही विमानन कंपनियों को लोगों ने 10,000 के टिकट को 40,000 कर दिया। तो जो भी मानव होगा वो धर्म देख के न्याय नहीं करेगा, वो मानवता इंसानियत देख के। समय समाप्त हुआ। तालियों के साथ सभी वक्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन।